अगर वो खुद को टारगेट्स नहीं देंगे तो कभी बिजनेस नहीं आएगा। हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी है 25,000 प्लस। हमारा क्लाइंट रिटेंशन रेशियो जो है इट इज़ मोर देन 98%। हमारा जो बिजनेस है उसमें मार्केटिंग वाला पर्सन जो होगा वो बहुत अच्छे से इसमें काम करेगा। स्टूडेंट हो गया या फिर टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, या इन सबके स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एक अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं, या ऐसा कोई भी बंदा जो फिर पैसिव इनकम कमाना चाहता है की रूफ के अंडर वो क्लाइंट को सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं उसका पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। हमारे एक क्लाइंट थे, एनआरआई क्लाइंट हैं तार से। अभी उनको 2 साल पहले उनको एक नोटिस आया रातों रात। इनकम टैक्स में यही होता है। और वो केस हमने अभी लगभग 30 सितंबर को ऑर्डर आया है। पूरा केस 0-0 में ख़त्म हुआ। चाय समझो 10 रुपये की एक कप आप पी रहे हो सकता है वो 15 का हो जाए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 20 का हो जाए, 10 साल के बाद सेम तो नहीं रहेगा। उसी तरीके से हमारी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है हर साल चेंज होती है, इंक्रीज ही होती है। तो उस तरीके से थोड़ा अपने ही नाम से ब्रांडिंग करे, अपने ही नाम से मार्केटिंग करे और अपने ही नाम से बिजनेस चलाए। छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, तो उसको एस्टैब्लिश होने में, एक रेवेन्यू जनरेट करने में, प्रॉफिट में आने में 6 महीना साल लग जाता है। मुझे याद है हमने भी घर से स्टार्ट किया, तो वो होते आज 80 लोगों की टीम है। अगर वो खुद को टारगेट्स नहीं देंगे तो कभी बिजनेस नहीं आएगा। हम ये भी चाहते हैं कि महीने का 50,000 कमाएं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम काम ना करें। तो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग हमने 40 से 50 टेक्निक्स डेवलप की हुई है क्लाइंट्स एक्विजिशन की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। मैं हूं ध्वनि शाह एंड आज आपको मैं मिलाने जा रही हूं फाइलिंग सेंटर की टीम से, जहां हम जानेंगे कि फाइलिंग सेंटर की अगर फ्रेंचाइजीज अगर आपको चाहिए तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे एंड ऑल। सो चलिए जानते हैं हम उनकी टीम से। हेलो, माई सेल्फ मयूर मलकानी। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फाइलिंग सेंटर, यूनिट ऑफ विया ग्लोबल फाइलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फाइलिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स है, कॉस्टिंग क्या है, क्या काम करना रहेगा, किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो मयूर जी, मुझे ये बताइए ये फाइलिंग सेंटर है क्या? फाइलिंग सेंटर जो है, हम लोग एक टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सीए की फर्म है, जहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी के मॉडल के तरीके से फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड करते हैं। आज कोई भी पर्सन जिसको अकाउंटिंग या टैक्सेशन का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और उसको बिजनेस अपना ग्रो करना है, लेकिन उसको पता नहीं है कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं, कैसे ग्रो करना है, मार्केट में कैसे न्यू क्लाइंट्स एक्विजिशन करने हैं, तो उनके लिए हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया हुआ है। या फिर जो कोई पर्सन ऑलरेडी टैक्सेशन फील्ड में है, उनके पास क्लाइंट्स है, लेकिन वो लोग क्लाइंट्स को टाइमली डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा एक इशू ये भी है कि अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉयज नहीं मिलते हैं। तो उन सब के लिए एक हमने सॉल्यूशन निकाला है कि वो हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। काम वो मार्केट से लेंगे, काम हमको प्रोवाइड करेंगे, हम उन टाइमली डिलीवरी उनको करके देंगे। कंपनी के बारे में थोड़ा आप ब्रीफ कीजिए। तो हमने 2013 में ये एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म एस्टैब्लिश किया था और तब से लेके 2025 तक हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही रन कर रहे थे। इन 12 सालों में हमने करीबन 25,000 प्लस क्लाइंट्स को डायरेक्ट जो है सर्व किया है। आज के दिन में भी हमारे पास करीबन 25,000 प्लस क्लाइंट्स हैं जो हमारी सर्विसेज एक्वायर करते हैं। अभी हमने कैसे ये ग्रोथ किया, कैसे हमने 25,000 प्लस क्लाइंट्स तक पहुंचे, कैसे हमने हर महीने न्यू क्लाइंट्स एक्विजिशन किया, यही सेम जो है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम फ्रेंचाइजीज के साथ बांटने वाले हैं। अब 2025 में हमें एक मार्केट में गैप दिखा कि लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं टैक्सेशन का, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे काम करें, या फिर उनको नॉलेज का एक गैप है, या फिर अगर उनके पास नॉलेज है तो वो यहाँ काम कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं।
या तो वो क्लाइंट्स ढूंढेंगे या फिर पूरा दिन अकाउंटिंग करेंगे, दो में से एक ही हो सकता है। दोनों करेंगे तो दोनों पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत अच्छी तरीके से हो। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाल के फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। तो वो करने के लिए हमने 2025 में हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड विहा ग्लोबल फाइलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमने इनकॉर्पोरेट की, और उसके माध्यम के तरीके से हमने फ्रेंचाइजी मॉडल जो है filingcenter.com लॉन्च किया। अब इसमें हम लोग जो है छोटे छोटे जो अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, सीए स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जो है फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये फाइलिंग्स फ्रेंचाइजी है क्या? फाइलिंग्स सेंटर जो फ्रेंचाइजी है उसमें कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, एक साइड इनकम अर्न करना चाहता है, या फिर टैक्सेशन में उसको इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग के बिजनेस में वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हमारी फ्रेंचाइजी लेके इस बिजनेस को और आगे लेके जा सकता है और साइड में एक स्टेबल और अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता है। आज ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिसेशन नहीं होता है। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उनको मैंडेटरीली 100% कंप्लायंसेस तो करने ही करने हैं। एक छोटे से छोटे बिजनेस भी, जो छोटा शॉप भी होता है, उनको भी जीएसटी लेना होता है, उनको भी अकाउंटिंग करवाना होता है, उनको भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना होता है। तो जितने भी बिजनेसेस है उनको एक सीए की नीड होती है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी रिसेशन आना पॉसिबल ही नहीं है। हर महीने आप अगर चेक करोगे जीएसटी की रेवेन्यू गवर्नमेंट की इंक्रीज ही हो रही है। वो तभी पॉसिबल है जब जीएसटी के नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, जीएसटी यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सामने इनकम टैक्स के यूजर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो मार्केट में जो है बिजनेस बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। तो सेम वे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियली हो सकता है कम बिजनेस हो, धीमे धीमे अगर वो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से हमारा जो स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यूज करता है, तो 100% उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये टाइम की बात होती है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है, अच्छे से पॉलिसीज फॉलो करनी होती है। अगर सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है तो एक टाइम के बाद मे बी समवेयर अराउंड 6 months और 1 year आराम से वो 50,000 रुपये महीने इनकम अर्न कर सकता है। ये कैलकुलेशन हमने छोटे से एक एग्जांपल से किया है। अगर वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के सिर्फ 100 क्लाइंट्स एक्वायर करता है फर्स्ट ईयर में, जो बड़ी बात है नहीं, अगर वो अच्छे से मार्केटिंग करेगा, अच्छे से हमारी स्ट्रेटेजीज फॉलो करेगा, तो 100 क्लाइंट्स ढूंढना फर्स्ट ईयर में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो 100 क्लाइंट्स ढूंढ लेता है, एक क्लाइंट उसको महीने का 500 रुपये भी दे रहा है, तो महीने का ही सिर्फ 50,000 रुपये उसकी इनकम स्टेबल हो गई। अब ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर से वो काम ही नहीं कर रहा है तो भी उसके अकाउंट में हर महीने 50,000 आ रहे हैं। उसको सिर्फ करना क्या है, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने हैं, रिटर्न फाइलिंग हमारी टीम करेगी। अभी जो हमारी हेड ऑफिस है उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। हम लोग जो है बड़ौदा गुजरात से ऑपरेट करते हैं। हमारी यहाँ पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे 50+ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं, 3 कंपनी सेक्रेटरी और 2 एडवोकेट्स जॉब करते हैं। हमारा जो काम है वो है सीए, सीएस और एडवोकेट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिसमें काफी सारी सर्विसेज इंक्लूड होती है। टोटल 200+ सर्विसेज है जो मेनली बेसिकली सीए, सीएस और एडवोकेट रिलेटेड होती है, जिसमें इनकम टैक्स भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन भी हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, एमसीए रिलेटेड सर्विसेज हो गई, कंप्लायंस सर्विसेज हो गई, देन आईएसओ सर्टिफिकेशंस हो गए, पसारा लाइसेंस हो गया, फूड लाइसेंस हो गया। इस तरीके से 200+ सर्विसेज हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बिजनेसेस के लिए, जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। फ्रेंचाइजी कॉस्ट क्या है आपका? फ्रेंचाइजी जो कॉस्ट है हमारा वो 21,000 है। एट द इनिशियल स्टेज हम लोग जो है 1999 में फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट मतलब 1/11/2025 का है। हो सकता है 2 महीने के बाद इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट 5,000 हो सकता है इसके 6 महीने के बाद इसकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट जो है 10,000 रुपये हो। आज के दिन में ये ऑफर है। ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन की है। जैसे जैसे फ्रेंचाइजीज इंक्रीज हो रही है हम लोग फ्रेंचाइजी कॉस्ट, क्योंकि हमारे भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, मार्केटिंग इंक्रीज हो रहा है, सामने एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सपोर्ट देने के लिए हम लोग हर टाइम न्यू एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं। तो धीमे धीमे कॉस्ट इंक्रीज होगा, सामने फ्रेंचाइजी का भी अमाउंट जो है इंक्रीज होगा। एट दिस मोमेंट इट इज 1999। फ्रेंचाइजी कॉस्ट में लेने वाले को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? अभी जो फ्रेंचाइजी ले रहा है पहले तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। हम लोग जो है फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जरूरी नहीं है कि उसको अकाउंटिंग आता हो, जरूरी नहीं है कि उसको टैक्सेशन आता हो,
उसको सिर्फ मार्केटिंग आना चाहिए। हम लोग जो एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपीरियंस है, दोनों को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। अगर एक्सपीरियंस है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, अभी तक हमारे 600 प्लस फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी रन कर रहे हैं आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे हमारी फ्रेंचाइजी नहीं है इस वक्त। ये सब पॉसिबल सिर्फ 3 महीने में ही हुआ है। हमने 1 अगस्त को ही ये फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया और अभी 3 महीने के अंदर ही 600 प्लस फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई, मुझे तो याद नहीं है, कोई फ्रेंचाइजी ऐसा हो जो डिससेटिस्फाइड हो। सबके सब फ्रेंचाइजी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हमारा जो आफ्टर सेल सपोर्ट है, फ्रेंचाइजी बेचने के बाद जो सपोर्ट होता है, काम करने का जो तरीका है वो बहुत स्मूथ है, क्योंकि हमारा जो मेन टीम बना हुआ है वो डेडिकेटेडली इन लोगों के लिए काम कर रहा है। अभी 50 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे यहाँ जॉब करते हैं। हम लोग वेल क्वालिफाइड पर्सन्स को ही हायर करते हैं जो अच्छे से ये टीम को हैंडल कर पाए, अच्छे से डिलीवरीज कर पाए और टाइमली सब काम जो है मैनेज हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी है 25,000 प्लस, तो उनको भी यही टीम हैंडल कर रही है। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जो 2013 से हमारे पास है, कुछ क्लाइंट्स है 2014 से। लगभग हमारा क्लाइंट रिटेंशन रेशियो जो है इट इज मोर देन 98%। तो हमारा सबसे बड़ा जो अभी स्ट्रेंथ है, जो प्लस पॉइंट है, वो हमारा ऑपरेशन प्रोसेस ही है। क्या फ्रेंचाइजी को मिलेगा 2000 रुपीज में हम लोग उनको एक लाइफ टाइम फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। इनिशियल एग्रीमेंट जो है 10 इयर्स का रहेगा, लेकिन ये ऑटो रिन्यू होगा आफ्टर 10 इयर्स, विच इज ऑल्सो नॉट टू बी चार्ज एनी सिंगल अमाउंट। आफ्टर 10 इयर्स के बाद ये वापस 10 इयर्स के लिए रिन्यू हो जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग इनको लाइफ टाइम मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। मार्केटिंग सपोर्ट इन द सेंस, उनको जो भी मार्केटिंग करना है उसमें हम लोग गाइडेंस देंगे। समझो किसी को मेटा एड रन करना है तो उनको नहीं पता चल रहा है, हमारी टीम उनको मेटा एड कैसे चलाते हैं, कैसे उसको बजट रखना है, क्या ऑडियंस सिलेक्ट करना है, फिर उसमें कौन से रीजन्स को टारगेट करना है, कैसे उसमें पिक्चर अपलोड करना है या वीडियो डालना है, वो हम लोग गाइड करेंगे। उसके लिए जो पिक्चर चाहिए, जो वीडियो चाहिए, वो हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। तो वो कॉस्टिंग भी सामने वाले को करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर उनको कहीं और मार्केटिंग करना है, समझो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालना है, तो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालने के लिए जो पैम्पलेट बनवाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना है, वो हमारी टीम करके देगी। उनको समझो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कुछ करना है, फेस्टिवल पोस्ट करना है या कोई सर्विस रिलेटेड पोस्टिंग करना है, वो भी हमारी टीम बना के देगी। नॉलेज अपडेट के कुछ वीडियोस बनवाने हैं या कुछ पोस्टर्स बनवाने हैं, वो भी हमारी टीम बना के देगी। तो ये एक लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। उनको कोई भी जगह वो अटकते हैं, वो हमारी टीम उनको 100% सपोर्ट देगी। दूसरी चीज, हमारी जो CA, CS और एडवोकेट्स की टीम है, उनसे उनको कुछ भी कंसल्टेशन करना है तो आइदर वीडियो कॉल और थ्रू द वॉइस कॉल, उनको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस रहेगा। अगर मैं वही कॉस्टिंग गिनने जाऊं, किसी भी अगर CA का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो 1 महीने का वो कम से कम 2-4 हज़ार तो चार्ज करेगा ही। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं, किसी से 3 भी पोस्टर बनवा लो तो वो 2,000 रुपये ले लेगा। वही कॉस्ट में हम लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई फ्रेंचाइजी कॉस्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें ऐसा है, साथ में मिलके जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, साथ में मिलके हमारा एक प्रेजेंस क्रिएट करना है। ऑल ओवर इंडिया एक कंपनी का भी नाम क्रिएट हो, साथ में वो पर्सन का भी नाम क्रिएट हो, और साथ में मिलके ग्रो करना है। रोज हमको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, रोज GST रिटर्न फाइल करने हैं, डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स लाने हैं, और साथ में नेशन को सर्व करना है। हमारा एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए नेशन में कि हम लोग जो है, ये जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें हमारा बहुत एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन बनाना है। तो वो एक हमारा मोटो लेके हम लोग चल रहे हैं। ये फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है? तो ये जो फाइलिंग सेंटर की फ्रेंचाइजी है, जनरली हम लोग जो है, जो एक्सपीरियंस है प्लस नॉन एक्सपीरियंस है, दोनों को फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो एक स्टूडेंट भी ले सकता है, हाउसवाइफ भी ले सकती है, अगर कोई समझो डिजिटल मार्केटिंग वाला पर्सन है वो भी ले सकता है, क्योंकि उसे मार्केटिंग अच्छे से आती है। हमारा जो बिजनेस है उसमें मार्केटिंग वाला पर्सन जो होगा वो बहुत अच्छे से इसमें काम करेगा। उसको ITR फाइल्स तो करना ही नहीं है, ना ही उसको GST रिटर्न फाइलिंग करना है। जो भी करना है वो हमारी टीम करेगी। उसको सिर्फ करना क्या है, क्लाइंट ढूंढना है, क्लाइंट से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करना है उसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमने डेडिकेटेडली वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ से उनको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करना है, क्या फीस होगी, गवर्नमेंट फीस क्या होगी, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो वो पूरा
पूरा ट्रेनिंग हमारे तरफ से होता है। स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कौन ले सकता है, स्टूडेंट हो गया या फिर टैक्स कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, या इन सबके स्टूडेंट्स जो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, एक अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं टैक्सेशन में या अकाउंटिंग में, या ऐसा कोई भी बंदा जो पैसिव इनकम कमाना चाहता है। समझो कोई जॉब कर रहा है, इंजीनियर है, उसको ऐसा है मैं तो आधा दिन फ्री होता हूँ तो क्या करूँ, तो वो फ्रेंचाइजी लेके काम स्टार्ट कर सकता है। और हम लोग जैसे जैसे उसको गाइड करेंगे, अगर वो वैसा वैसा करता जाएगा तो अच्छा खासा इनकम वो अर्न कर सकता है, और वो भी स्टेबल इनकम। फ्रेंचाइजी लेने वाले को इसमें क्या रोल रहेगा? बेसिकली हम लोग जो मॉडल बनाए हैं, फ्रेंचाइजी जो ले रहा है, समझो एक इंजीनियर है फ्रेंचाइजी ले रहा है, ठीक है, या फिर एक स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट है। अब इन सबका सिर्फ रोल रहेगा क्लाइंट्स उनको ढूंढना है, मार्केटिंग करना है, एक रिलेशंस बनाने हैं क्लाइंट्स के साथ, और क्लाइंट से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड करना है। उन लोगों को ना तो आईटीआर फाइल करना है, ना तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना तो जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग करने हैं, ना तो अकाउंटिंग करना है। पूरा काम हमारी टीम करेगी। उनका बेसिकली रोल है, दे आर द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द क्लाइंट एंड द ब्रांड। सो बेसिकली उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उनकी क्वेरी सॉल्व करना, उनको गाइडेंस देना क्लाइंट्स को, वो उनका रोल रहेगा, और बाकी पूरा जो काम रहेगा वो हमारी टीम ही करेगी। अब इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, समझो कोई सीए है तो सीए ऐसा कहेगा मुझे तो ये सब आता है, मैं आपसे क्यों करवाऊं। तो उस केस में समझो हमारे साथ बहुत सारे सीए जुड़े हुए हैं अभी जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है, तो उस केस में क्या होता है, समझो अकाउंटिंग के लिए उनके पास टीम है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए उनके पास टीम है, तो वो काम वो खुद कर सकते हैं। समझो उनके पास कोई क्लाइंट आ गया जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है। अभी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ना तो उन्होंने कभी किया है, या फिर उन्होंने कभी वो चीज़ में कभी सोचा ही नहीं है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करना है, तो वो हमको पास ऑन कर सकते हैं। समझो उसमें हम लोग उनसे 900 रुपीज़ हम B2B रेट लेते हैं, क्लाइंट से वो 2000 ले रहे हैं, बीच का जो अमाउंट है वो उनका प्रॉफिट हो जाएगा। एक तो ये उनको बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़, क्लाइंट गया नहीं, वापस नहीं गया। हमारी लाइन में जनरली क्या हो रहा है, सीए की लाइन में अगर क्लाइंट किसी और सीए के पास चला गया तो चांसेस है कि वो दूसरा काम भी वहीं शिफ्ट कर लेगा, तो वो एक उनको बेनिफिट हो जाएगा कि एक ही रूफ के अंडर वो क्लाइंट को सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी कई सारे सीए हैं जो ट्रेडमार्क का काम नहीं करते हैं, या फिर वो फूड लाइसेंसेस का काम नहीं करते हैं, पसारा लाइसेंस का काम नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड काम नहीं करते हैं, तो वो उतना काम हमको शिफ्ट कर सकते हैं, बाकी का काम वो खुद कर सकते हैं। इस तरीके से भी कई लोग काम कर रहे हैं। क्या आपके तरफ से क्लाइंट्स मिलेंगे उनको जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं? क्लाइंट्स मिलेंगे, वो इसके लिए सिंपल आंसर तो नो होगा। हमारे तरफ से क्या मिलेगा कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं उसका पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। हमारी तरफ से ज़्यादा हम लोग जो है कोल्ड कॉलिंग, जो एक टेक्निक होता है क्लाइंट एक्विजिशन का, उसके लिए जो लीड्स का डेटा है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये अगर कोई कह रहा है या कोई ऐसा सोच रहा है कि डायरेक्ट क्लाइंट्स ही हमें ब्रांड प्रोवाइड करेगी, तो वो आंसर जो है नो होगा। हमारी तरफ से एक पूरा प्रोसेस मिलेगा, मल्टीपल रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस लाइव ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं, जिसमें हम लोग समझाते हैं कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। आज के मार्केट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो अकाउंटेंट्स के लिए, टैक्सेशन कंसल्टेंट्स के लिए, उनको पता नहीं होता है कि क्लाइंट्स कैसे लाने हैं। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कैसे हमने क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं, कैसे हमने ग्रो किया है मार्केट में, कैसे हमारा नाम बनाया है, कैसे ट्रस्ट जीता है कस्टमर्स का, और साथ में नंबर्स भी इंक्रीज किए हैं। हमने ग्रो तो किया, ग्रो सब कोई कर लेता है, लेकिन मेन होता है एक स्टेबिलिटी लाना और ट्रस्ट भी जीतना क्लाइंट्स का। दो चीज हो सकती है, या फिर आप ट्रस्ट के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ो, लेकिन फिर वो नंबर्स ग्रो नहीं होते हैं। हम लोगों ने दोनों किया, तो वो दोनों कैसे किया, वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करेंगे। अब क्लाइंट्स ढूंढने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे ही कोई फ्रेंचाइजी रजिस्टर करता है, पहला ही हमारा वीडियो उनके पास जाता है कि कैसे क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं। उनका एक डेडिकेटेड हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो मल्टीपल वीडियोस में बना हुआ है, जिसके अंदर हम लोग एक एक मेथड समझाते हैं। समझो एक मेथड है गूगल माई बिजनेस, तो गूगल माई बिजनेस से कैसे क्लाइंट्स लाने हैं उसका एक वीडियो है। फेसबुक पे मेटा एड से कैसे क्लाइंट्स लाने हैं उसका एक वीडियो है। न्यूज़पेपर के थ्रू कैसे क्लाइंट्स लाने हैं उसका एक वीडियो है। कोल्ड कॉलिंग मेथड से कैसे क्लाइंट्स लाने हैं उसका एक वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्लाइंट लाने के लिए कभी एक मेथड काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे लिए यूट्यूब काम हो गया, हो सकता है किसी के लिए मेटा से क्लाइंट्स आ गए, हो सकता है किसी के लिए गूगल से क्लाइंट्स आ गए। तो सबके लिए मेथड्स अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग एरिया में भी अलग अलग मेथड्स काम करते हैं। समझो बिहार चले गए, दरभंगा, वहाँ न्यूज़पेपर काम कर रहा है,
वहाँ गूगल काम नहीं कर रहा है, मुंबई चले गए वहाँ गूगल काम कर रहा है। तो हर एक एरिया में ट्रायल एंड एरर मेथड पे यूज करके देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड काम कर रहा है, उसके बाद ही रिजल्ट आने का चांसेस होते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी मेथड्स यूज करें ताकि कहीं से भी कोई भी क्लाइंट मिल रहा है, समझो न्यूज़पेपर से 2 क्लाइंट मिल गए महीने के, यूट्यूब से 5 मिल गए, गूगल से 6 मिल गए, तो ही जाके नंबर्स इंक्रीज होंगे, नहीं तो नंबर्स कभी इंक्रीज नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क सीए के लाइन में जो है, सबसे बड़ा यही है कि कैसे क्लाइंट्स ढूंढे। आज कई सीए स्ट्रगल करते हैं इवन आफ्टर 10 years ऑफ प्रैक्टिस कि उनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, या फिर ऐसा काम है सीजनल वर्क होता है, भाई सिर्फ ऑडिट के टाइम पे काम है, बाकी काम नहीं होता है। तो उनको, क्योंकि हमारे सीए में कभी सीए को ये नहीं सिखाया जाता है कि मार्केटिंग कैसे करे। मार्केटिंग तो फर्स्ट थिंग अलाउड ही नहीं है, लेकिन जो अकाउंटेंट है, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो कर सकते हैं मार्केटिंग, उनको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनको आता नहीं है। उनको ये नहीं पता होता है मेटा भी है, उनको ये नहीं पता गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से डेली कुछ ना कुछ क्लाइंट मिल सकते हैं। अब ट्रेडमार्क की एक एग्जांपल ले लो, आज के दिन में डेली 5 से 6 हमको क्लाइंट सिर्फ ट्रेडमार्क के गूगल से मिल जाते हैं, बड़ौदा गुजरात के ही। तो वो अगर पैन इंडिया बेसिस पे सब लोग गूगल को यूज कर रहे हैं तो आराम से क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन वो कैसे करना है वो किसी को आता नहीं है, वही हम लोग सिखाते हैं। ये क्या फ्रेंचाइजी फीस हर साल देना पड़ेगा? नहीं, ये जो हमारा फ्रेंचाइजी फी है 1999 जो अभी के टाइम पे है, ये लाइफ टाइम के लिए 1 टाइम ही है। ना तो इसमें कोई रॉयल्टी है, ना तो कोई रिन्यूअल चार्जेस है, ना कोई एक्स्ट्रा बोलते हैं ना छुपा हुआ खर्चा, कुछ भी नहीं है। नो हिडन कॉस्ट, नथिंग। एक बार दो, लाइफ टाइम जियो, क्योंकि हमको साथ में मिलकर काम करना है, साथ में ग्रो करना है। हम लोग ऐसे देखने जाए ना तो हम लोग फ्रेंचाइजीज नहीं, एक फैमिली मेंबर बना रहे हैं। हर एक बंदा जो हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बन रहा है वो हमारा फैमिली मेंबर बन रहा है। हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, वो हमारे साथ में टच में रहेंगे, हम उनके टच में रहेंगे, कंटिन्यू एक इंटरेक्शंस होंगे, तब जाके एक ग्रोथ आएगा, क्योंकि उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। सिंपल है, अगर उनके क्लाइंट्स इंक्रीज होंगे तभी बिजनेस बढ़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं सिर्फ अपना ही बिजनेस बढ़ाऊंगा, वो हमारे ये मॉडल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स उनके ही है। दूसरी चीज, हम लोग कभी भी किसी भी फ्रेंचाइजी के कस्टमर का ना तो नंबर, ना तो ईमेल आईडी, ना तो कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स कभी भी नहीं लेते हैं। जो भी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन रहता है वो फ्रेंचाइजी पार्टनर का ही रहता है, ताकि एक ट्रस्ट भी बना रहे। नहीं, आजकल क्या होता है, समझो एक सीए का मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ, सब सीए सेम नहीं होते हैं, किसी को बायस करना जरूरी नहीं है। होता क्या है, समझो किसी के साथ कोई नंबर शेयर कर रहा है, ये मेरा क्लाइंट है, आप हैंडल कर लेना। 1 टाइम तो नंबर शेयर कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट्स भी होशियार होते हैं, अब क्लाइंट क्या करेगा, वो डायरेक्ट सीए के पास जाएगा, बीच वाले को हटा देगा। बीच वाले की जो पूरा लाइफ उसको कमाना था उसमें से वो 1 टाइम में खत्म हो गया। समझो उसने ITR का काम दिया, 500 रुपये सीए ने कमाया, 500 रुपये फ्रेंचाइजी वाले ने कमाया, नेक्स्ट ईयर 1000 रुपये से अब सीए ही कमा रहा है। वो जो मिडल मैन था, जो क्लाइंट लेके आया था, एक्चुअली मेहनत उसकी थी, क्लाइंट उसका था, लेकिन उसको अभी कुछ नहीं मिलेगा। तो वो हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट का कभी कोई नंबर या ईमेल आईडी, इवन हमारे जो पोर्टल पे ऑर्डर्स भी वो लोग करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग कभी क्लाइंट का नंबर, ईमेल आईडी कभी नहीं मांगते हैं। वो हमने एक थोड़ा प्रोसेस बनाया हुआ है। दूसरी चीज, अगर कोई फाइलिंग सेंटर बोल के डायरेक्ट कॉल कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं करते हैं। फाइलिंग सेंटर, हमारी जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं उसका, हमारा ब्रांड का नाम है फाइलिंग्स कॉर्नर, और जो फ्रेंचाइजीज के क्लाइंट्स है उनके लिए नाम है फाइलिंग सेंटर। जो भी अगर कोई कॉल आ रहा है, भाई मैं फाइलिंग सेंटर में बात कर रहा हूँ, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाना है, हम उनसे पूछते हैं आप कौन से एरिया से हैं। अगर वो बोल रहा है मैं भाई मुंबई थाने से हूँ, तो उसको हम मुंबई थाने वाले फ्रेंचाइजी का नंबर दे देंगे। फाइलिंग सेंटर जैसे ही उसने कहा, उसको डायरेक्ट सेलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि होता क्या है, कस्टमर समझो उनसे इंक्वायरी किया फ्रेंचाइजी से, उसने 1000 बोला, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 रुपीज बोला, अब वो डायरेक्ट कंपनी में कॉल कर रहा है, क्योंकि उसके पास नाम आ गया कंपनी का, वेबसाइट से नंबर निकाल लिया, डायरेक्ट कॉल किया। वो सोचेगा चलो मेरा 200-500 जो बच गया मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ। तो जैसे ही वो फाइलिंग सेंटर बोलेगा, हमारा सिंपल उसको जवाब जाएगा, आपका पिन कोड बताइए। वो पिन कोड पे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होगा उसके साथ उसका नंबर शेयर किया जाएगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग उसमें है ही नहीं। क्या इस कंपनी की तरफ से मार्केटिंग किया जाएगा? मार्केटिंग जो है, हम लोग मार्केटिंग का गाइडेंस देंगे, मार्केटिंग सिखाएंगे कैसे करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम लोग जो है डेडिकेटेडली सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग को। कैसे गूगल में मार्केटिंग करना है, कैसे मेटा मार्केटिंग करना है, या कैसे यूट्यूब को यूज करना है मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की तरीके से, या फिर और भी मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं। ये सब मॉडर्न मेथड्स हुए, कुछ ट्रेडिशनल भी है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, है ना,
या फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, या फिर कहीं पे पोस्टर चिपका दिए, बैनर्स हो गए, हाँ वो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो उन सबको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए जो मेन इमेजेस चाहिए या फिर पोस्टर्स का डिज़ाइनिंग चाहिए, वो सब हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब किसी को मेटा एड चलाना है, हम लोग रन करके देंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेटा वाले को जो पैसा देना है, जो डेली बजट होता है, वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को देना रहेगा। उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हो सकता है वो रन करे, हो सकता है वो ना करे, वो उनकी मर्जी की बात है। हमारे तरफ से कभी कोई फोर्स नहीं रहेगा कि आपको मेटा पे ऐड रन करनी है या आपको हर महीने इतना बजट मार्केटिंग के लिए स्पेंड करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको है मुझे और बिजनेस ग्रो करना है, आज 100 क्लाइंट है, कल उठ के मुझे भाई 500 क्लाइंट चाहिए, तो फिर उनको करना पड़ेगा। अगर उनको और स्टेबल इनकम और इंक्रीज करनी है और हर महीने कुछ कमाना है, एवरी ईयर कुछ न्यू माइलस्टोन्स अचीव करने हैं इनकम के सोर्स में, तो फिर उनको करना पड़ेगा। अगर एक ही जगह पे बैठना है, भाई जो आ रहा है ठीक है, तो फिर नहीं करो, वो आपकी मर्जी की बात है। इसमें ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? प्रोसेस में ये है, समझो किसी को फ्रेंचाइजी लेना है, ठीक है, तो पहले उसको फ्रेंचाइजी कॉस्ट पे करना रहता है। उसके बाद उसका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। जैसे ही डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, 3 दिन के अंदर 3 वर्किंग डेज, समझो संडे आ गया तो वो दिन हटा देने का, सैटरडे ले रहा है तो सैटरडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 वर्किंग डेज के अंदर उसके सब डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि एक सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेंचाइजी हो गया, उसका ऑथराइजेशन लेटर हो गया, उसका एक वेलकम लेटर हो गया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके होते हैं, उसका CRM का यूज़र ID पासवर्ड हो गया, फिर हमारा एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है उसका यूज़र ID पासवर्ड हो गया, वो सब प्रोसेस में 3 वर्किंग डेज लगते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होता है, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप के मोड में ही आगे जाके ऐप भी बनाएंगे, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप से काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो 3 दिन ख़त्म होते हैं, उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जाता है जिसके अंदर एक लिंक होता है। लिंक जैसे ही ओपन करेंगे उसमें डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। ये एक मेथड हो गया ट्रेनिंग का, जिसमें हम लोग एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस उनको प्रोवाइड करते हैं। उसमें एक वीडियो ये भी होता है कि हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसेस उनको फॉलो करनी है। मार्केटिंग के भी वीडियोस होते हैं, कैसे क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं, अलग अलग मेथड्स पे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। नॉलेज अपडेट के भी उसमें वीडियोस होते हैं। तो इस तरीके से एक तो ट्रेनिंग वीडियोस हो गए, कैसे हमारी वेबसाइट यूज करनी है उसका एक वीडियो हो गया। उसके अलावा हर महीने हमारा जो है गूगल पे मीट्स होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, या फिर बोले तो ग्रोथ वीडियोस होते हैं, है ना, ट्रेनिंग सेशंस के रूप में, ग्रोथ के लिए भी नॉलेज के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना रहता है। उनको लिंक भेजी जाती है मीट के लिए, उसमें उनको एनरोल करना है और पार्टिसिपेट करना है। ये सब चीज़ें जो है वो 1999 में ही आ जाती है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। क्या इसमें कुछ कमीशन रहेगा? कमीशन नहीं रहता है। अभी हम लोग जो मॉडल पे काम करते हैं उसका एक सिंपल तरीका है। समझो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, GST रजिस्ट्रेशन, हमारी एक रेट कार्ड की शीट उनको जाती है। जैसे ही वो इंक्वायरी करते हैं तब हर एक सर्विस का हमने एक डेडिकेटेड रेट फिक्स किया हुआ है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, GST रजिस्ट्रेशन। तो GST रजिस्ट्रेशन हम लोग जो है फ्रेंचाइजी को 550 रुपीज में करके देते हैं। अब मार्केट में जो रेट चल रहा है GST रजिस्ट्रेशन का, कोई भी जगह पे कम से कम 1500 रुपए है, कोई जगह 2000 भी है, कोई जगह 5000 भी है। हम 1500 लेके चलते हैं, तो हमारा चार्ज हो गया 550, वो कस्टमर को चार्ज करेंगे 1500, बीच का जो पैसा बचा वो उनका प्रॉफिट है। अब वो जो सेलिंग प्राइस है उनका कस्टमर को वो खुद ही नक्की कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियल स्टेज पे वो 1200 में करके दे दे, इनिशियल स्टेज में वो 1000 में करके दे दे। हमारा रेट फिक्स रहेगा 550। उनको कितना प्रॉफिट कमाना है ये उनको ही नक्की करने देते हैं, हम उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। क्योंकि इंटरफियर नहीं करने का एक दूसरा रीजन है, हर एक स्टेट, हर एक गाँव या मेट्रो सिटी या सिटी, सब जगह पे रेट्स अलग अलग होते हैं। समझो हमारी बड़ौदा गुजरात की बात करूं तो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन का कम से कम 1500 चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई मेट्रो अहमदाबाद में चले जाते हैं, मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे 3000 चल रहा है। फिर छोटे कोई पुणे के कोई छोटे गांव में चले जाते हैं, समझो वहाँ पे 1000 चल रहा है, तो वो रेट उनको नक्की करने देते हैं। हमने जो रेट्स रखे हुए हैं एटलीस्ट उसको आप जो भी फ्रेंचाइजी ले रहा है डबल करके तो बेच ही सकता है, इतना हमने गैप रखा हुआ है। तो फिर कमीशन का कोई बात बनता ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट ही है, इसमें कोई कमीशन का सिस्टम नहीं है। इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है? अभी अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो टोटल लगभग 240 प्लस सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मोटा मोटा जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग सर्विसेज जो हमारी है, GST रजिस्ट्रेशन हो गया, GST रिटर्न फाइलिंग्स हो गए, उनके अकाउंटिंग हो गए, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन है, फिर फूड लाइसेंस है, फिर रेरा
रजिस्ट्रेशन हो गया, पसारा लाइसेंस हो गया, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन जो सबसे ज़्यादा चलता है, प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन, HUF रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। फिर उन सबके कंप्लायंसेस, समझो LLP किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो उसको ईयरली कंप्लायंस करना पड़ेगा ROC के साथ, MCA डिपार्टमेंट के साथ। किसी ने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाया तो उनको MCA के साथ एक कंप्लायंस करना पड़ता है एवरी ईयर, AOC 4, MGT 7 के रूप में, ADT 1 करना पड़ता है। साथ में न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन है तो उनको ADT 1, INC 20A करना होता है। तो वो सब जो है, साथ में ऑडिट्स की सर्विसेज है, देन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज है। इनकम टैक्स में भी हम लोग इनकम टैक्स के पान कार्ड से लेके इनकम टैक्स के IT अपील तक सब कुछ हैंडल करते हैं। समझो किसी ने हमसे रिटर्न फाइलिंग करवाया, उसको नोटिस आ गया, तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ काम करती है नोटिस के वर्क पर। असेसमेंट हो गए, अपील्स हो गए, अपील में भी CIT अपील हो गया या फिर ITAT अपील हो गया, वहां तक हम लोग पूरा हैंडल करते हैं। इवन कई केसेस में हम लोग हाई कोर्ट में अगर केस रिप्रेजेंट करना है तो वो भी हम लोग करके देते हैं। इनकम टैक्स के केस में सेम मेथड है। GST में हम लोग GST रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक GST कोई बिजनेस बंद कर रहा है, मतलब GST कैंसिलेशन, उसके बाद जो फाइनल रिटर्न फाइलिंग होता है GSTR 10, वहां तक सब कुछ हैंडल करते हैं। GST रजिस्ट्रेशन हो गया, GST रिटर्न फाइलिंग्स हो गए, GST का LUT किसी को निकालना है या फिर किसी को एक्सपोर्ट करके रिफंड लेना है, तो वो सब सर्विसेज हम लोग इंक्लूड करते हैं। इवन किसी को एडवांस रूलिंग करवाना है या GST में अपील करवाना है, GST ऑडिट है, GST एनुअल रिटर्न फाइलिंग्स है, सब काम करते हैं। कोई भी बिजनेस में अगर कंप्लायंस, टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, हम लोग सब करते हैं। अभी का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे एक क्लाइंट थे, NRI क्लाइंट हैं तार से। अभी उनको 2 साल पहले, एक NRI है, रिटर्न फाइलिंग करते नहीं थे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनका FD रखा हुआ था। 2 साल पहले उनको एक नोटिस आया रातों रात। इनकम टैक्स में यही होता है, बेचारे की नींद हराम हो गई, अब जीव के मरू। उसमें जो उन्होंने FD रखा था, सेक्शन 148 में नोटिस था, उन्होंने भी ध्यान दिया नहीं। उनका असेसमेंट भी हो गया, सब कुछ जो है उनका एडिशन कर दिया इनकम में जितनी FD थी। अब वो बेचारे सोच रहे थे कि इंडिया को आगे लेके जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे 2.5 करोड़ की FD रख दी थी, पूरा का पूरा इनकम में कंसिडर करके असेसमेंट खत्म कर दिया। अब वो केस हमने उठाया, अपील फाइल की, अपील में हम लोग लड़े और वो केस हमने अभी लगभग 30 सितंबर को ऑर्डर आया है। पूरा केस 0-0 में खत्म हुआ। ना तो 1 रुपया भरना है, ना इंटरेस्ट देना है, ना तो कोई पेनल्टी देना है। तो ऐसे भी केस हमने हैंडल किए हैं। ये तो एक ही एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें पूरा केस ही हमने 0-0 पे खत्म किया हुआ है। हमारा ये एक स्पेशलिटी है असेसमेंट में। हमारी टीम एक डेडिकेटेड बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो सिर्फ असेसमेंट, लिटिगेशन, जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, उसको ही हैंडल करती है। अगर कोई अकाउंटेंट भी ऐसे हैं जो ITRs खुद फाइल करते हैं, उनके कोई क्लाइंट्स को नोटिस आ गई, तो वो भी हम लोग जो है पूरा हैंडल करके देंगे। फ्रेंचाइजी कस्टमर को क्या क्या रेट पे सर्विसेज दे सकते? अभी फ्रेंचाइजी कस्टमर को क्या रेट पे सर्विस देगा, उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है हमने फ्रेंचाइजी को ही दिया हुआ है। मैंने अभी जैसे आपको एग्जांपल बताया GST रजिस्ट्रेशन का, हम लोग 550 फिक्स चार्ज है हमारा, ठीक है। गवर्नमेंट फीस हम लोग अलग लेते हैं, GST रजिस्ट्रेशन में तो आएगा नहीं, उसमें कोई गवर्नमेंट फी है नहीं। सब जो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में हमारा फीस फिक्स है। गवर्नमेंट फी अलग से हम लोग चार्ज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर का अलग से चार्ज करते हैं, वो भी हमारा फिक्स चार्ज है। पहले से ही बताया जाता है, जब फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसी टाइम पे आपको रेट कार्ड दिया जाता है। अब ये जो रेट कार्ड है वो आज की तारीख का है, तो उस केस में आप कोई भी फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं बोल सकता है कि इसमें चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम होंगे, क्योंकि समझो आज आप एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, चाय है, चाय समझो 10 रुपए की एक कप आप पी रहे हो सकता है वो 15 का हो जाए 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 20 का हो जाए, 10 साल के बाद सेम तो नहीं रहेगा। उसी तरीके से हमारी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है हर साल चेंज होती है, इंक्रीज ही होती है। तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इंक्रीज करेंगे। आज की डेट में ये जो हम रेट कार्ड देंगे वो रेट फिक्स रहेगा इनिशियल स्टेज पे। आगे का कितने टाइम तक फिक्स रहेगा वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। मे बी यू कैन एक्सपेक्ट 1 ईयर, उसके बाद जो है हम लोग चेंज करेंगे। बहुत बड़ा आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 550 का हम लोग 1100 कर देंगे, वो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 550 का 600 हम लोग चार्ज करेंगे। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि वो कितना चार्ज करेंगे, तो वो उनके एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे मार्केट रेट होगा वो वहाँ से चार्ज कर सकते हैं। अगर उसमें किसी फ्रेंचाइजी को नहीं पता चल रहा है कि मैं कितना चार्ज करूँ,
तो वो हमारे सीए को कॉल कर सकता है, जो उनको डेडिकेटेड एक मैनेजर मिलेगा। उनके यहाँ टीम मेंबर्स में से टोटल हम लोग जो है 10 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनको एक अच्छा खासा सर्विस मिल सके। तो उसमें से वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक मैसेज डाल सकते हैं कि मेरे पास ये क्लाइंट है, उनको मैं कितना चार्ज करूं मुझे नहीं पता चल रहा है। तो उनको विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो है एक आंसर मिल जाएगा। अगर वो कॉल करके पूछ रहे हैं तो इमीडिएटली उनको आंसर मिल जाएगा। क्या फ्रेंचाइजी अपने नाम से मार्केटिंग एंड ऑपरेटिंग कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप इसको अगर देखने जाए तो अभी ऑलरेडी हम लोग जो सीएस के भी साथ काम कर रहे हैं, तो उस केस में हमने वो अलाउ किया हुआ है कि वो अपने ही नाम से ब्रांडिंग करे, अपने ही नाम से मार्केटिंग करे और अपने ही नाम से बिजनेस चलाए। तो यस, इसका आंसर यस होगा। कोई भी बिजनेस अगर सोच रहा है कि मैं फाइलिंग सेंटर नाम ना यूज करूँ, समझो एक एग्जाम्पल लेते हैं, अक्षय शाइन कंपनी किसी को बनाना है, एक एग्जांपल है, सिर्फ नाम है, किसी का भी हो सकता है, या फिर मुकेश एंड कंपनी है ना। तो वो समझो सोच रहा है कि मैं मुकेश एंड कंपनी से ही नाम चलाऊं, मेरे को तो खुद की ब्रांड बनानी है, मैं क्यों फाइलिंग सेंटर यूज करूं। तो वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमको साथ में काम करना है, उनको मुझे काम देना है, मुझे काम करके देना है। तो वो एक हमारा रिलेशन उनके साथ रहेगा। हमारा जो ब्रांडिंग सपोर्ट भी जो हमने दिया हुआ है, डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का या फिर मार्केटिंग के लिए जो सपोर्ट है, वो तब भी ऑलवेज अवेलेबल रहेगा अगर वो खुद के नाम से भी कर रहे हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है मार्केटिंग के लिए, उसके अंदर वो खुद का लोगो डाल सकते हैं, वहां से फाइलिंग सेंटर हट जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खुद का डाल दे, एड्रेस खुद का डाल दे, फोटो भी हो सकता है खुद का डाले। कई लोग होते हैं खुद के फोटो से ही मार्केटिंग करना है तो वो वहां पे डाल दे, तो भी वो अलाउड है। इस केस में यस, वो अपने नाम से मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या फ्रेंचाइजी को ऑफिस ओपन करना मैंडेटरी रहेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। समझो कोई एक स्टूडेंट है, सीए स्टूडेंट है, वो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहा है। अब उस केस में हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ऑफिस ओपन करो ही। अगर उसको बजट है और वेल टू डू फैमिली से है या फिर ऑलरेडी उनके पास बजट का कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो वो केस में वो ऑफिस ओपन कर सकते हैं। अब होता क्या है, बिजनेस जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, तो उसको एस्टेब्लिश होने में, एक रेवेन्यू जनरेट करने में, प्रॉफिट में आने में 6 महीना साल लग जाता है। तो अगर वो उतना टाइम सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस अगर उनके पास खुद का नहीं है तो ऑफिस का रेंट गिन लो या एम्प्लॉय की कॉस्ट गिन लो, अगर वो कोल्ड कॉलिंग भी कर रहे हैं तो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं ना। तो इनिशियली हम लोग जो है कोई फोर्स नहीं होता है, हो सकता है वो घर से स्टार्ट करे। हम लोग तो यही एक उनको समझाते हैं कि घर से स्टार्ट कीजिए, 15, 20, 25 क्लाइंट बनाइए जो हर महीने 500-1000 रुपये आपको दे, ठीक है। तो जो 500 भी दे रहा है कोई क्लाइंट, 20 क्लाइंट बना लिए, महीने का 10,000 तो आ रहा है। उसके बाद स्टार्ट कीजिए ऑफिस से, फिर वही 20 में से 100 पे पहुंचेगा, क्योंकि ऑफिस है। अब होता क्या है, ऑफिस से ना फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि एक ट्रस्ट बैठता है क्लाइंट्स का आप पे, घर पे वो ट्रस्ट नहीं बैठता है। हाँ, लेकिन इनिशियल स्टेज पे घर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। समझो गूगल में बिजनेस यूज किया, मेटा एड्स यूज किए, जो नेशनल लेवल पे क्लाइंट्स हैं, या कोल्ड कॉलिंग मेथड यूज किया, कैसे ना कैसे 30, 40, 50 क्लाइंट बना लिए, फिर ऑफिस ओपन कीजिए। तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कीजिए। हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। हम लोगों ने, मुझे याद है, हमने भी घर से स्टार्ट किया था। तो वो होते होते आज 80 लोगों की टीम है। तो उनके लिए भी ये सब पॉसिबल है। धीमे धीमे स्टार्ट करें, घर से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि ऑफिस ओपन ही करना है, हो सकता है घर से स्टार्ट करें, हो सकता है घर से भी ना करें, सिर्फ फोन पे ही कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वी अलाउ नॉट टू ओपन द ऑफिस ऑल्सो। क्या इसमें कुछ टारगेट रहेगा? नहीं, टारगेट जैसा नहीं रहता है। सिर्फ हम लोग, एक रिक्वेस्ट होता है हमारी तरफ से कि आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, एक गोल लेके चलना है, खुद को ही देना है टारगेट। हम लोग नहीं देते टारगेट। अगर वो खुद ही खुद को टारगेट्स नहीं देंगे तो कभी बिजनेस नहीं आएगा। एटलीस्ट ये नक्की रखना है, रोज का 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा ये बिजनेस को देना है। अगर वो नहीं दोगे तो कभी बिजनेस आएगा नहीं। हम ये भी चाहते हैं कि महीने का 50,000 कमाए, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हम काम ना करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर बिजनेस चाहिए, इंक्रीज करने हैं क्लाइंट, उनको टाइम देना पड़ेगा। एक डेडिकेशन के साथ, एक फोकस के साथ, एक स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, गोल्स कैसे सेट करने हैं, उसके लिए हम लोग बैठे हैं, सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम तो उनको ही करना है। तो टारगेट्स तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है। अगर वो नहीं दे सकते हैं, समझो रोज का 1 घंटा भी नहीं दे सकते हैं, तो उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप फ्रेंचाइजी लो ही नहीं। मतलब ही नहीं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, ना तो उनके लिए ना तो मेरे लिए। ऐसा नहीं है उनका 2,000 रुपये देने से मेरी कंपनी चलेगी। बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं चलने वाली है। वो 2000 मेरा मार्केटिंग कॉस्ट ही है उनको मेरे यहाँ पे ऑनबोर्डिंग करवाने का, क्योंकि हमारा मार्केटिंग जो टीम है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो 2000 से ऊपर होता है। ये तो हम लोग सिर्फ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, एक रिलेशंस बना रहे हैं। लेकिन अगर वो टाइम ही नहीं दे सकते हैं तो उन लोगों को तो मैं अभी से ही मना करूँगा कि आप फ्रेंचाइजी लीजिएगा ही नहीं। इसमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? क्लाइंट्स मिलने के लिए जैसे मैंने आपको अभी बहुत बार बताया, हम लोगों की तरफ से डेडिकेटेड ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। मेन सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है, सबसे बड़ा सवाल है अकाउंटिंग फील्ड में क्लाइंट्स कहाँ से लाऊं? चैलेंजिंग, है ना? मोस्ट चैलेंजिंग। तो 2 मेथड्स हैं। पहले तो 2 मार्केट्स की बात करता हूँ। एक हो गया डोमेस्टिक मार्केट, है ना, और एक हो गया इंटरनेशनल मार्केट। सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग हमने 40 से 50 टेक्निक्स डेवलप की हुई है क्लाइंट्स एक्विजिशन की, जिसके थ्रू क्लाइंट्स एक्वायर किए जा सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं, कुछ मिक्सचर्स है। तो वो पूरा जो हमारा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का या फिर क्लाइंट एक्विजिशन का, वो पूरा हम लोग शेयर करते हैं फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का काम है वो मेथड यूज़ करना। जिस तरीके से समझाया जाता है, समझो कोल्ड कॉलिंग में ये समझाया गया है कि आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर नहीं यूज़ करके नया मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए। अभी उनको नहीं पता होता कोल्ड कॉलिंग होता क्या है, कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है, कैसे वो सेटअप किया जाता है। कोल्ड ईमेलिंग का एक मेथड होता है, डोमेन को वार्म अप करना होता है पहले तो, है ना, ईमेल आईडी को वार्म अप करना होता है। जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक बैन होने के बहुत चांसेस होते हैं। या फिर आप ईमेलिंग किए जा रहे हो, वो जा रहा है स्पैम में, क्लाइंट के स्पैम में जाएगा, कोई देखेगा ही नहीं। तो जब तक वो मेथड्स अगर क्लाइंट्स अंडरस्टैंड करके नहीं कर रहे हैं काम, तब तक वो मेथड्स का कोई यूज ही नहीं है। सबसे बड़ा जो उनके लिए चैलेंज है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उनके लिए, जो हमने बना दिया, एक मेथड बना दिया, समझो कोल्ड कॉलिंग का, सबको समझा दिया, लेकिन जब तक वो अच्छे से समझ के उस पर काम नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस बनाए हुए हैं। साथ में एवरी मंथ हमारा ट्रेनिंग सेशंस होते हैं गूगल मीट के थ्रू या जूम मीट के थ्रू, उसमें उनको कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना है। आगे जाके जैसे जैसे फ्रेंचाइजी नंबर्स इंक्रीज होंगे हम लोग फिजिकल सेमिनार्स भी करने वाले हैं। अभी के लिए वो कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन करने वाले हैं। समझो एक अहमदाबाद एग्जांपल लेते हैं, अहमदाबाद गुजरात, समझो वहाँ पे 500 फ्रेंचाइजी हो गए। तो जब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो 500 लोग आ रहे हैं, मेरे जाने का कुछ मीनिंग हुआ, या टीम में से कोई जाके सेमिनार कर रहा है। अभी नंबर्स उतने इंक्रीज है नहीं, 600 पूरे इंडिया में है। जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होंगे तो हम लोग जो है फिजिकल सेमिनार्स भी करना स्टार्ट करेंगे। आज के डेट में हम लोग वर्चुअल जो है मीटिंग करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब दूसरे मार्केट पे आते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम यही महीने से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए ट्रेनिंग देना। ऑलरेडी 2-3 वीडियो हमने शेयर कर दिए हैं, जिसके अंदर हम सिखाएंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए एंड यूके से कैसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं। इसमें क्लाइंट की लीड्स भी हमारी तरफ से रहेगी। फाइवर एंड अपवर्क.com पे जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है वो भी हम लोग ही करवाएंगे। वहाँ पे गिग्स कैसे क्रिएट करनी है, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, पूरा सेटअप कैसे करना है, वो सब हम लोग ही करके देंगे। अगर मैं ऐसे तो देखने जाऊँ सिर्फ वो सेटअप का ही कॉस्ट 2000 हो जाता है, वो सब भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। एक छोटा अगर क्लाइंट भी मिल जाता है यूके से, किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, अभी लास्ट डेट ही है 31 जनवरी यूके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। समझो अभी कोई ऑनबोर्ड कर रहा है और उनको एक क्लाइंट मिल जाता है, वो उसको पे करता है समझो 15,000 रुपए। हमने इंटरनेशनल मार्केट में 50-50 का हमने रेशियो रखा हुआ है। 20% जो है वो प्लेटफॉर्म चार्ज करते हैं, बाकी रहा 80%, 80 में 40-40 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझो 15,000 क्लाइंट ने पे किया, 3,000 ले गया प्लेटफॉर्म वाला, 12,000 बचा, 6,000 उसको मिलेगा, 6,000 मुझे मिलेगा। लीड्स भी मैं दे रहा हूँ, काम भी मैं दिलवा रहा हूँ, काम करके भी मैं दे रहा हूँ। उनको सिर्फ कम्युनिकेशन करना है क्लाइंट के साथ, वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, मुझे प्रोवाइड करना है। महीने का एक भी कर लिया 6,000 रुपये मिल गया, इन्वेस्टमेंट था 2,000। अगर एक सिंपल समझो उसने डोमेस्टिक मार्केट में किसी ने स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ में समझो एक ही क्लाइंट मिला जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, उसने उसको पे किया 1100, हमको पे किया उसने 550 उसका बचा। अब 550 के बाद वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी करवाएगा। समझो उसका पैकेज उसने दिया 10,000 साल का, हमको उसने दिया 4,000, 6,000 बचा। मतलब फर्स्ट मंथ का प्रॉफिट हो गया 6,500, उसने हमको दिया 2,000।
तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हो सकता है 2 दिन में निकल जाए, 1 दिन में निकल जाए। वो कैसे काम कर रहा है, समझो फर्स्ट डे उसने हमसे कोल्ड कॉलिंग के लिए डेटा लिए, हम लोग कोल्ड कॉलिंग के डेटा दे देते हैं और क्वालिटी डेटा देते हैं। समझो किसी को अमेजोन सेलर के डेटा चाहिए तो वो हम लोग दे देते हैं, किसी को मिंत्रा सेलर्स के डेटा चाहिए वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। कोई समझो अहमदाबाद की कोई एरिया से है या कोई पुणे के कोई एरिया से है, उसको वही बाजू की GIDC फैक्ट्री के डेटा चाहिए तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर देंगे। अब उसने क्या किया, वो फैक्ट्री वालों को सबको फोन कर दिया कि सर ये में काम करते हैं, कोल्ड कॉलिंग मेथड बोलते हैं उसको। उसमें से एक क्लाइंट मिल गया उसको, समझो 1000 कॉल किए, एक क्लाइंट मिल गया और वो हो गया समझो 10-15 हज़ार का, तो उसका सेम डे रिटर्न निकल गया। अब कितने क्लाइंट मिलेंगे वो डिपेंड करता है उसने कितने कॉल किए, कितना मार्केटिंग पे ध्यान दिया, कितना मेहनत किया, सब कुछ डिपेंड करता है उसकी मेहनत पे। वही है, समझो मेरे को आज के दिन में 10,000 कमाना है तो 10,000 जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 लाख कमाना है तो 1 लाख जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिपेंड उन पे करता है उनको कितना कमाना है, उनको खुद को टारगेट बनाना पड़ेगा कि मुझे इतना अर्न करना है, तभी उनकी बात बनेगी। क्या आप उसमें उन लोगों को काम सिखाएंगे? काम सिखाने के लिए हम लोग से मार्केटिंग सिखाते हैं। अभी कोई हमसे कहता है कि हमें ITR फाइलिंग सिखाइए तो उसके लिए तो हमने एम्प्लॉइज ऑलरेडी रखे हुए हैं, उनको ये काम करना ही नहीं है। अगर वो पूरा दिन बैठ जाएंगे अकाउंटिंग करने के लिए, समझो आपने फ्रेंचाइजी ली, ठीक है, आपने 100 क्लाइंट बनाए, अब 100 क्लाइंट्स के साथ समझो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, 101 क्लाइंट बनेगा ही नहीं क्योंकि आप तो लग गए कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करने के लिए। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के डेट में समझो कोई CA है, उसके पास 500 क्लाइंट्स हैं, अभी वो राह देख रहा है नया क्लाइंट आएगा 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 ही नहीं क्योंकि वो उस पर काम ही नहीं कर रहा है। वो तो क्या कर रहा है, पूरा दिन उनके GST रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, पूरा दिन अकाउंटिंग कर रहा है, एम्प्लॉयज को सिखा रहा है। तो भाई नया क्लाइंट आएगा कहाँ से अगर आप वो प्रोसेस में काम ही नहीं करोगे, वो फील्ड को ध्यान ही नहीं दोगे मार्केटिंग को, तो क्लाइंट आएगा ही नहीं। फिर आपको सिर्फ वेट करना है, रेफरेंस के थ्रू 500 क्लाइंट में से किसी के संबंधी ने, किसी के रिलेटिव ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्लाइंट जो है वो रिलेटिव को लेके आएगा। साल में ऐसे 5 किस्से हो गए, 500 में से 505 क्लाइंट हो गए, 550 नहीं होंगे। तो वो एक बाहर निकलना पड़ता है। जो मेन काम है क्लाइंट एक्विजिशन का, उसको सीरियसली होके ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उसको, और डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, तब जाके क्लाइंट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट। अगर आप अकाउंटेंट है या टैक्सेशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप filingcenter.com पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी आगे के प्रोसीजर के लिए। थैंक यू।